नमस्ते मित्रों, मैं आनंद राजा दीक्षित। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, हिंदी यूट्यूब चैनल आनंद आख्यान। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सुनने के बाद उसे लाइक कर दीजिए और विषय अगर आपको अगत्य का लगे तो मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। सभी के बटन यहीं पे हैं। धन्यवाद। आइए विषय पर चलते हैं। आपने वीडियो का थंबनेल देखा, आपको उसमें कुछ इंटरेस्टिंग बात लगी, इसलिए आपने वीडियो देखना चुना है। तो विषय ये है कि फूट डालने वाले के लिए सम्मान, और जो एक होने को कह रहा है उसको विरोध कर रहे हैं। कौन सी बात है? चलिए एक करने वाले की बात कर लेते हैं, योगी आदित्यनाथ। उनके बारे में कहना क्या है? सब लोग उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, उनकी जिंदगी खुली किताब है, ठीक है। तो उनके बारे में ना कुछ कहना है, बस उनके नारे के बारे में 2 शब्द कहूंगा कि ये 3 शब्द जो है ये हिंदू का 1000 साल का अनुभव है। ये इसलिए ये 3 शब्द नारा इसलिए बन गए क्योंकि जब उन्होंने इस अनुभव को इन 3 शब्दों में कहा तो ये नारा जो है ना, ये हिंदू के हृदय से निकला हुआ उसका प्रतिध्वनि है। इसी बात है। जो समझना चाहेंगे समझ जाते हैं, जो समझना नहीं चाहते उनको हम समझा नहीं सकते, ठीक है। वो क्या है कि वोट से ही समझ जाएंगे वो कि हिंदू को वो अपना बात समझ में आई है नहीं आई है। आइए फिर आगे चलते हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी, अब ये जो हैं इनका इतिहास काफी रंजक है। ये व्यक्ति एक अशराफ मुस्लिम है। इनका एक रहमान फाउंडेशन है, उस पर जाकर देखा आया मैं, तो वहां पे एक जगह एक बात लिखी है कि इनका मूल तुर्की है। कुछ पीढ़ियों पहले ये लोग भारत में आ गए, कुछ लुटेरे गिरोह के साथ ही आए होंगे और क्या है, ठीक है। इनके पूर्वज जो थे, मतलब ये उलेमाओं के खानदान से आते हैं। इनके सभी जो है वो इस्लाम के जानकार, इस्लाम के विद्वान, इस्लाम के धर्म प्रचारक प्रसारक वगैरह हुए हैं, उलेमा हुए हैं। उनको उलेमा कहते हैं। ये भी खुद उलेमा है, मौलाना है, लेकिन ये तुर्की है। अब अशराफ का मतलब ये है कि बाहरी खानदान का व्यक्ति, भारत में रहने वाला वो मुसलमान जिसके पास भारत की नागरिकता है, भारत का पासपोर्ट है, लेकिन भारतीय खून नहीं है, ठीक है। वो बाहरी मिक्सचर है लेकिन उसके खून में भारतीय रक्त की मिलावट नहीं है और ना ही उसके ईमान में है। उसकी निष्ठा भारत से नहीं होती। अक्सर यही आपको देखने को मिलेगा। और सज्जाद नोमानी जो है वो इसमें कहीं भी अपवाद नहीं है। इन्होंने इनका जो एक आपको यहां एक बात बताना चाहूंगा, ये वामन मिश्राम नाम के महाराष्ट्र से एक एक्टिविस्ट है, वामसेफ नाम की संगठन चलाते हैं और भी है, दलित एक्टिविस्ट कह लेते हैं या मूल निवासी एक्टिविस्ट ज्यादा जाने जाते हैं। अब वामन मिश्राम ने एक ये चलाया था मूल निवासी आंदोलन के लिए। ये कहा था कि ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है वो यूरेशिया से यहाँ आए हैं, और नारा दिया था कि इनको भारत छोड़ के जाना होगा। कहाँ जाएंगे? यूरेशिया कहाँ है? यूरेशिया से किस जगह से आए थे उसके बारे में वामन मिश्राम कुछ नहीं कहते, मतलब उनको भारत छोड़ के जाना होगा, उनको धकेल देंगे। मतलब एक्चुअली ये मनुष्य नरसंहार की बात कर रहा है, ठीक है। भारत में कई सारी बातें चल जाती है, उन्होंने कह दिया, हो गया। लेकिन ये सज्जाद नोमानी उस वक्त वामन मिश्राम का साथ देने महाराष्ट्र पहुंच गए थे। विकिपीडिया में ये बात डॉक्यूमेंटेड है, आप जाकर देख सकते हैं। तो कुल मिला के इस आदमी को हिंदुओं को तोड़ने में बहुत इंटरेस्ट है, ये देखा जा सकता है, ठीक है। वैसे भी उनके जो वक्तव्य है वो तो वही है। अच्छा, उसके बाद अभी हाल में जो अबू धाबी में मंदिर बन गया, उसके ऊपर उनका एक बहुत जहरीला वीडियो है। अबू धाबी के सिखों को ये क्या हो गया है, ये ऐसे
फासिकाना, गुमराहाना, काफिराना हरकत, इस तरह से वो बात कर रहे हैं, जहर उगल रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि मतलब भारत के मुसलमानों, भारत ही नहीं भारत के बाहर भी बड़े सगीर मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश में जो मुसलमान इनके मुरीद है, इनको फॉलो करते हैं, उनको ये कह रहे हैं कि हमें उन शेखों को, उन अरबों को कहना चाहिए कि हम तुम पर ईमान नहीं लाए हैं, हम पैगंबर पर ईमान लाए हैं। कोई बात नहीं, अगर इनका ये बयान जो है ना वो उन शेखों तक पहुंचा दिया जाए तो वो इनके फॉलोअर्स को चुन चुन के पिछड़े लात मार के भारत या पाकिस्तान या बांग्लादेश वापस भेज दे, तो इनको ये खाना खिलाएंगे बोल देते हैं। लेकिन तो बात यह है कि इन्होंने अभी जो बातें करना शुरू कर दी है, वक्फ बोर्ड के लिए 1000 करोड़ रुपया मांगे हैं और क्या क्या 17 मांगे हैं, वो किसी भी हाल से वो न्याय मांगे नहीं। और लेकिन इनके सामने महाराष्ट्र के जो मौलाना विकास आघाड़ी के जो नेता है वो सब इनके सामने बिछ गए। खैर मुझे उससे कुछ बात नहीं कहनी है, मुझे केवल इसी बात का मतलब ये दुर्भाग्यपूर्ण बात लगती है कि आप मतलब महाराष्ट्र के नेता जो है महाराष्ट्र धर्म की बात करते हैं। पता नहीं शिवाजी मतलब महाराष्ट्र धर्म जो है शिवाजी महाराज की दी हुई टर्म है, तो पता नहीं शिवाजी महाराज में मतलब औरंगजेब और अफजल खान कौन से धर्म के थे पता नहीं। अगर सज्जाद नोमानी महाराष्ट्र धर्म, सज्जाद नोमानी के सामने लोटांगन करके लहालोट होकर अगर ये महाराष्ट्र धर्म का पालन कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड को 1000 करोड़ रुपया दे रहे हैं, देने का वादा कर रहे हैं, तो शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र धर्म कौन सा था मुझे पता नहीं है, इनको पता हो तो पता नहीं। खैर वक्फ बोर्ड के बारे में तो आप जानते ही हैं। मुझे आपसे इतना ही कहना है कि जो आपको अच्छा वामन मेश्राम की जो बात कहता हूं वो बात ये थी कि उन्होंने ब्राह्मणों को वगैरह भारत से हटाने की बात की थी, नरसंहार की बात थी। और अपनी थियरी कहां से लाई थी? एक अमेरिकन था डॉक्टर माइकल बामशार, तब भी बड़ा नाम था, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, आज भी बड़ा नाम है, जीवित है। उन्होंने वो रिसर्च अपनी कहां आकर करी थी? भारत में, विशाखापट्टनम में। आर्यन कहां से आए थे और इन्होंने रिसर्च कहां करी थी? रिसर्च के लिए इनको पैसे किसने दिए थे? रिसर्च किस कारण की थी? इसका कोई उत्तर नहीं है। बामशार आज भी जिंदा है, लेकिन उनको भारत लाएगा कौन सवाल पूछने के लिए? हेडली को नहीं ला रहे अभी तक, बामशार को लाएंगे, छोड़िए बात। लेकिन ये ऐसे बाहरी फंडिंग से भारत तोड़ो की जो साजिशें होती रहती है, इनके साथ ये नोमानी भी जोड़े रहते हैं। हमें ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए और सोच समझ के मतदान कीजिए। वक्फ बोर्ड का तो साजिश है, बिल्कुल भारत के खिलाफ साजिश है, केवल हिंदुओं के लिए खिलाफ नहीं है, भारत के खिलाफ साजिश है। तो हिंदुओं को अभी अगर मतदान करना है तो आंखें खुली रख के मतदान करना चाहिए, इतना ही मैं कहूंगा। बाकी जैसी भगवती आपकी मति को प्रेरित करें। जय श्री राम। इस वीडियो को यही विराम देते हैं, इससे ज्यादा क्या कहना है। सोच समझ के, आप घर आपका है, भविष्य आपका है। आपके बीवी बच्चों के साथ, बच्ची के साथ कुछ गलत नहीं होना देखना चाहते तो वक्फ का विरोध कीजिए, इतना ही है, ठीक है। जय श्री राम। भारत में अभी तक हम एक दूसरे से कह सकते तो कह लेते, बांग्लादेश में जय श्री राम कहने से राम नाम सत्य होता है। इसके बाजू में जो ममता देश है अभी तक भारत का हिस्सा है, वहां भी ऐसा ही कुछ होता है, ऐसा सुनने में आया है। उस महिला का कोई भरोसा नहीं, लेकिन ठीक है, चलिए फिर आते रहिएगा चैनल पर, कुछ नए नए वीडियोस बनाने की हिम्मत बढ़ती है। सब्सक्राइब किया है ना, ये करके जाइएगा। धन्यवाद आपका, नमस्ते।